माही ने सोचा अभी वो लड़का कुछ दिन बाद आएगा, तब तक वो आराम से सोच सकती है कि आगे क्या करना है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन आहान अपनी माँ के पास बैठा होता है। उसकी माँ उससे कहती हैं, आहान, क्या तुम सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारोगे? क्या सारी उम्र काम ही करते रहोगे? आगे क्या सोचा है आहान? माँ, किस बारे में? आहान बोला, माँ, अपनी ज़िंदगी के बारे में। आहान, तुम शादी कर लो। आहान, माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। माँ, तो क्या सारी ज़िंदगी अकेले ही गुजारोगे? आज मैं हूँ, पर हमेशा तो नहीं रहूँगी आहान। आहान दुखी होकर, माँ, ये कैसी बात कर रहे हो आप? आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही हो? माँ, ज़िंदगी की सच्चाई बता रही हूँ। एक ना एक दिन सभी को जाना ही है। आहान, माँ, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही हैं। अगर आपको लगता है कि आप ऐसी बातें करके मुझे शादी के लिए मना लेंगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। माँ, मैंने कई सपने देखे हैं अपनी बेटी की शादी के। हर माँ देखती है। क्या मेरी ख्वाहिशें, मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे? और तुम तो सुहानी की आखिरी इच्छा भी भूल गए शायद। वो भी तो यही चाहती थी ना तुमसे। माँ, फ़िलहाल मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। इतना कहकर वो बहुत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आहान अपने कमरे में जाता है। माँ की बातें उसके जहन में घूम रही थीं। सुहानी की बातें, उसे दिया हुआ वादा, एक एक करके सब उसे याद आने लगता है। आंसुओं का सैलाब फिर से उसकी आंखों से बह जाता है। तभी वहाँ अचानक माही आ जाती है। आहान उसे देखकर बोलता है, मिस माथुर, अगर आप माँ के कहने पर यहाँ आई हैं तो प्लीज़ यहाँ से चली जाएं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़। माही गुस्से में, मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा है सर। आपकी माँ की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई है, बस यही बताने आई थी। यह सुनते ही आहान भागकर अपनी माँ के पास पहुँचता है। उसकी माँ के सीने में अचानक से दर्द उठा था। अब वो दर्द से करा रही थी। आहान और माही जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं। गर्मा जी को हार्ट अटैक हुआ था। आहान उनकी सर्जरी की तैयारी में जुट जाता है। माही उसे असिस्ट करती हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है और गर्मा जी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। अभी उन्हें होश में आने में कुछ वक्त और लगना था। आहान भाई आईसीयू के बाहर बैठ जाता है और सोचता है कि माँ उसकी बातों से कितना हर्ट हो गई। आज उसकी वजह से माँ की ये हालत है। उसे उनसे इतने रूडली से बात नहीं करनी चाहिए थी। यह सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। तभी माही आहान के पास आकर बैठती है और उनसे कहती है, सर, आप परेशान ना हो, माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। अभी उन्हें होश आ जाएगा और वो आपसे खूब बातें करेंगी। आहान, आई होप सो। आहान बस इतना ही कह पाता है। यह सब बातें राहुल सुन लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब माही बाकी इंटर्न्स के पास आती है तो राहुल पूछता है, माही, तुम आहान सर की माँ को माँ कहकर बुलाती हो? तुम उन्हें इतनी अच्छी तरह से कैसे जानती हो? माही को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। उसे सबको सच बताना ही सही लगता है और वो कहती है, वो मैं आहान सर के घर में ही रहती हूँ। फिर माही सारी बात बता देती है। सभी दोस्त हैरानी से उसका मुंह ही देखते रह जाते हैं। यश कहता है, तुम हमें अपना दोस्त कहती हो? क्या सचमुच में अपना दोस्त मानती भी हो? हमने तुम्हारे साथ हर बात, हर छोटी छोटी चीज़ें शेयर की, पर तुमने हमें कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। हम सब कोई वैल्यू नहीं रखते हैं ना तुम्हारे लिए? माही, प्लीज़ यार, ऐसा मत कहो। ऐसा कुछ भी नहीं है। रिया, और कैसा है माही, बताओ। माही, आप सब लोग मुझे इतना चढ़ाते थे, बस इसलिए नहीं बताया, और कुछ भी नहीं। अंजलि, तुम्हें और कोई अच्छा बहाना नहीं मिला? नहीं चाहिए तुम्हारे जैसी झूठी दोस्त। यह कहकर राहुल, रिया, यश, सोनिया और अंजलि वहाँ से जाने लगते हैं। तभी माही कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। मैं नहीं जानती कि मैं कैसी दोस्त हूँ, पर मेरे दोस्त बर्ड्स बेस्ट हैं और मैं उनके बिना नहीं रह सकती। आई एम डीपली सॉरी यार। यह कहकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह सब देखकर सब वापस आ जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। शाम होने को थी। आहान माँ का हाथ पकड़कर बैठा था। अचानक हाथ में जरा सी हरकत हुई। आहान ने खुशी से उनकी तरफ देखा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और आहान को अपने सामने पाया। आहान की आंखें खुशी के साथ साथ आंसुओं से भर गईं। वो बोला, माँ, आप कैसी हो माँ? आपको पता है मैं कितना डर गया था।
कोई माँ अपने बेटे से ऐसे नाराज़ होती है। माँ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। माँ, आहान, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं बेटा। तुम्हें पता है, जब तुम रोते हो ना तो दर्द मुझे होता है। आहान अपने आंसू पोंछता है और कहता है, जिस चीज़ से उसकी माँ को तकलीफ़ हो ऐसी चीज़ आहान को भी नहीं पसंद। माँ, अगर तुम्हें मेरी तकलीफ़ की इतनी ही परवाह है तो अपनी माँ की बात मान लो, अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी कर दो। आहान, माँ, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं ना। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आपको आराम की ज़रूरत है। माँ, मतलब तुम्हें अपनी जिद अपनी माँ की ख्वाहिशों खुशियों से ज़्यादा बढ़कर हैं। तभी वहाँ माई आ जाती है और वो चुप हो जाती है। माई काफ़ी देर वहाँ बैठी रहती है। दवाइयों की वजह से गर्मा जी पर नींद हावी होने लगती है। आहान माई से कहता है, अब आपको भी घर जाना चाहिए, रात हो चुकी है। माई बाहर निकलने लगती है, तभी आहान से कहती है, सर, आप सुबह से यहाँ बिना खाए पिए बैठे हैं, आप प्लीज़ कुछ खा लीजिए। आहान, नहीं मिस माथुर, अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। जब भूख लगेगी तब खा लूँगा। डोंट वरी अबाउट इट। माही जैसे ही बाहर निकलती है, आहान भी उसके पीछे आ जाता है और कहता है, आई एम सॉरी मिस माथुर, मुझे सुबह आपसे इतने रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। और थैंक यू, अगर आप ना होती तो पता नहीं मैं अकेले कैसे माँ को संभाल पाता। माही, इट्स ओके सर, आपको ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं उनको अपनी माँ ही मानती हूँ। अच्छा, चलती हूँ सर, गुड नाइट। आहान, गुड नाइट। अगली सुबह माई जल्दी ही आ जाती है। आहान भाई गर्मा जी के बेड के साथ सिर टिकाकर आंखें बंद करके बैठे हुए ही सो रहा था। माही के कदमों की आहट सुनकर वो उठ जाता है और माही को वहाँ देखकर कहता है, अरे आप इतनी जल्दी। आवाज़ सुनकर गर्मा जी भी उठ जाती हैं। माही उनसे कहती है, गुड मॉर्निंग आंटी, अब कैसी हैं आप? गर्मा जी, ठीक हूँ बेटा, तुम आ गई हो तो अब बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। माही, सर, आप कल से यहाँ पर हैं, आपने कुछ नहीं खाया। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, और आंटी, आपके लिए मैं टेस्टी सूप लेकर आई हूँ। आप एक बार खाएंगी तो आपका बार बार खाने का मन करेगा। सर, आप जाएं, मुँह हाथ धो आएँ, फिर हम तीनों नाश्ता करेंगे। आहान जाता है और जल्दी ही आ जाता है और माही से कहता है, लाइए मिस माथुर सूप, मैं अपने हाथों से माँ को खिलाऊंगा। आहान सूप पकड़कर जैसे उन्हें खिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो गर्मा जी कहती हैं, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है जब तक तुम मेरी बात नहीं मान लेते। आहान, माँ, ये कैसी जिद है? माँ, क्यों जिद सिर्फ तुम ही कर सकते हो? आहान, माँ प्लीज़। माँ, देखो आहान, बार बार कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हें अपनी माँ की भावनाओं की कोई कदर नहीं है तो मुझे अकेला छोड़ दो, मरने दो मुझे यहाँ, चले जाओ यहाँ से। माही, आंटी प्लीज़ ऐसा मत कहें। गर्मा जी, माही प्लीज़, आज तुम कुछ नहीं बोलोगी। माही वहाँ से चली जाती है। तभी आहान कहता है, ठीक है माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मैं शादी मिस माथुर से ही करूँगा। गर्मा जी आहान की बात सुनकर हैरान ही रह जाती हैं और बेयकीनी से पूछती हैं, क्या कहा तुमने आहान? आहान, वही माँ जो आपने सुना। गर्मा जी, बेटा, तू सच कह रहा है? तू सचमुच माही से शादी करना चाहते हो? आहान, हाँ माँ, हाँ, और कितनी बार पूछोगे आप? गर्मा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो माही पहले से ही बहुत पसंद है। मैं जल्दी ही सुमन, माही की माँ से बात करूँगी। मैं जल्दी से जल्दी माही को अपने घर में बहू बनाकर ले आऊँगी। सबसे पहले मुझे माही से बात करनी होगी। आहान, माँ, आप शांत हो जाइए, आप जल्दी से ठीक हो जाएं, घर चलकर आपको जिससे जो बात करनी है कर लेना, लेकिन तब तक आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। आप टाइम से दवाइयाँ खाओगे, आप टाइम से खाना खाओगे और अपनी सेहत के साथ कोई लापरवाही नहीं करोगे। आपके सही होने के बाद आप जब कहोगे मैं शादी कर लूँगा। माँ, आहान, तुम सच कह रहे हो ना? आहान, माँ, आप अपने बेटे पर इतना भरोसा तो कर सकते हो। अब जब तक आप हॉस्पिटल में हैं आप इस बारे में कोई बात नहीं करेंगी। आहान उनको खाना खिलाता है और उन्हें आराम करने को कहता है और उनको सुलाकर बाहर आ जाता है। माही उसे देखकर पूछती हैं, अब आंटी कैसी हैं? क्या आपने उन्हें मना लिया? उन्होंने खाना खा लिया? आहान, मिस माथुर, इतने सवाल एक साथ।
हाँ, उन्होंने खाना खा लिया, अब वो आराम कर रही हैं। डोंट वरी, यह कहकर आहान वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद गर्मा जी घर आ चुकी थी। माही और आहान उनका पूरा ख्याल रखते थे। गर्मा जी की हालत अब काफ़ी हद तक ठीक थी। गर्मा जी मन में सोचती हैं कि अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए। मुझे माही से बात करनी होगी कि वो आहान के बारे में क्या सोचती है। उसके बाद ही मैं सुमन और भाई साहब से बात करूँगी। अगले दिन आहान सुबह गार्डन में टहल रहा होता है। क्योंकि रविवार होने के कारण हॉस्पिटल तो जाना नहीं था। रविवार को इमरजेंसी होने पर ही हॉस्पिटल जाता था। तभी दरवाज़ा नॉक होता है। आहान दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ एक स्मार्ट सा लड़का खड़ा होता है। आहान उससे पूछता है, यस, आपको किससे मिलना है? लड़का, हाय, आई एम कबीर, मुझे माही से मिलना है। माही माथुर, यहीं रहती है ना? आहान, जी हाँ, यहीं रहती है वो। आप अंदर आइए, मैं बुलाता हूँ। कबीर, वैसे आप कौन? आहान, आई एम आहान, आहान मल्होत्रा। कबीर, ओह, तो तुम आहान हो। माई से कितनी बातें सुनी हैं तुम्हारे बारे में। फाइनली तुमसे मुलाकात हो गई। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आहान, आहान, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा कबीर। कबीर, देखो तुम मुझे आप मत कहो, मुझे कबीर ही रहने दो प्लीज़। आहान, ओके कबीर, अंदर तो आओ। कबीर अंदर आता है तो उसे माही दिख जाती है। वो भागकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, माही माही माही, कैसी हो तुम? आई मिस यू सो मच यार, आई मिस यू। माही, आई मिस यू टू। पर तुम अचानक यहाँ कैसे? कबीर, सरप्राइज़। वैसे अचानक नहीं आता तो तुम्हारे चेहरे की खुशी कैसे देख पाता? दोनों के चेहरों को देखकर उनकी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। तभी माही की नज़र पीछे खड़े आहान पर जाती है और वो कहती है, सर, इनसे मिलिए, ये हैं कबीर, मेरे बचपन का दोस्त। और कबीर, ये हैं कबीर। माही, बस रहने दो, बाकी का इंट्रोडक्शन हमने तुम्हारे आने से पहले ही कर लिया है ना आहान? आहान, बिल्कुल। ओके, आप दोनों बातें करो, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। कबीर, ओके आहान, फिर मिलते हैं। माही कबीर को अपने रूम में लेकर चली जाती है। माही और कबीर ढेर सारी बातें करते हैं। पहली बार वो एक दूसरे से इतना टाइम दूर रहे थे। कुछ देर बाद माही कबीर से कहती है, कबीर चलो, मैं तुम्हें आंटी से मिलवाती हूँ, उनसे मिलकर तुम्हें अच्छा लगेगा। दोनों आंटी से मिलने जाते हैं। वो थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर दोनों लंच करने बाहर चले जाते हैं। माही, कबीर, तुम यहाँ कितने दिनों के लिए आए हो? कबीर, क्यों, मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो? माही, नहीं यार, कभी तो सीरियस हो जाया करो। कबीर, पापा के बिजनेस प्रोजेक्ट के सिलसिले में लखनऊ आया हूँ। 1 महीना तो कम से कम लगेगा ही, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तब तक मैं यहीं हूँ, तुम्हारा सिर खाने के लिए। माही, फ़िलहाल तो तुम खाना खाओ, मेरा सिर बाद में खाना। अच्छा, माँ पापा कैसे हैं? तुम कब मिले थे उनसे? कबीर, अच्छे हैं, बस अपनी प्यारी सी बेटी को मिस करते हैं। 4-5 दिनों बाद उनसे मुलाकात हो ही जाती है। बातें करते करते वो लंच कर लेते हैं। उनकी बातों में वक्त कैसे बीतता है दोनों को पता ही नहीं चलता। शाम को कबीर कहता है, अच्छा माही, अब मैं चलता हूँ। माही, फिर कब मिलोगे? कबीर, जब तुम कहोगे। माही, फिर मजाक? कबीर, यार सही सही बताओ ना, तुम्हारा जब मन हो एक फ़ोन कर देना, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। सुबह आँख खोलते ही माही को याद आता है कि आज उसे उस लड़के से मिलने जाना है। इतने दिन ऐसे ही बीत गए, आज तो उससे मिलना ही पड़ेगा माही तुझे। माही ये सोच रही थी कि तभी उसके पापा का फ़ोन आ जाता है। माही फ़ोन उठाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग पापा, कैसे हो आप? राजेश जी, माही के पिता, हम तो अच्छे हैं, तुम बताओ, तुम कैसी हो? वहाँ सब ठीक चल रहा है ना? माही, पापा सब ठीक है, मैं आपको और माँ को बहुत मिस कर रही हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ, आप दोनों एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। पापा, बेटा हमने पहले ही सोच रखा है, हम जल्दी ही तुमसे मिलने आएंगे। माही, पक्का पापा? पापा, हाँ बेटा। अच्छा माही, बात सुनो, आज पता है पापा, आज मुझे उस लड़के से मिलने जाना है और मैं जाऊंगी। माही अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। माही अपने पापा की बातचीत बीच में ही काट कर बोलती है, पापा, अरे बेटा, पूरी बात तो सुन लो। मैं ये कह रहा था कि अचानक उस लड़के को किसी ज़रूरी काम से आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ गया।
इसलिए फ़िलहाल तो वो लखनऊ नहीं आ पाएगा। माही नाटक करते हुए, अच्छा पापा, अब क्या ही कर सकते हैं। मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ, हॉस्पिटल भी तो जाना है। फ़ोन करते ही माही खुशी से बेड के ऊपर ही नाचने लगती है। फिर खुशी खुशी तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अगले 2 दिन माही और आहान हॉस्पिटल में बहुत बिजी रहते हैं। गर्मा जी मन ही मन बहुत परेशान थीं। उन्हें माही से बात करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। काफ़ी सोच विचार कर वो किसी को फ़ोन करती हैं। अगले दिन जब माई हॉस्पिटल के लिए निकल रही होती है तो गर्मा जी उसे रोककर कहती हैं, सुनो माही, आज तुम थोड़ी जल्दी घर आ जाना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। माही, कैसा सरप्राइज़ आंटी, बताइए ना। गर्मा जी, अगर बता दिया तो सरप्राइज़ कैसा, शाम को मिलो फिर बताती हूँ। माही, ओके आंटी, मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगी। पूरा दिन माई इसी कसमकस में रहती है कि आखिर आंटी ऐसा क्या उसे बताने वाली हैं। वो शाम को जल्दी ही घर चली जाती है और सीधा आंटी से मिलने पहुंच जाती है। पर वहाँ अपने माँ पापा को देखकर हैरानी और खुशी से उसकी आंखें भर जाती हैं। वो भागकर उन दोनों के गले लग जाती है और अपने आंसू रोक नहीं पाती है। उसके माँ पापा की आंखें भी नम हो जाती हैं। तभी गर्मा जी माही से पूछती हैं, कैसा लगा सरप्राइज़। माही कुछ नहीं बोलती, बस उनके गले लग जाती है और पापा से कहती है, आप आने वाले हैं, मुझे बताया भी नहीं। पापा, अरे बेटा, जब से तुमने फ़ोन पर बताया कि तुम हमें इतना ज़्यादा मिस कर रही हो, हमसे रहा नहीं गया और बस अपनी बेटी से मिलने चले आए। माही फिर से उनके गले लग जाती है। माही की बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं और उसके माँ बाप भी खुशी खुशी उसकी सारी बातें सुन रहे थे। तभी आहान भी घर आ जाता है। वो भी अचानक अंकल आंटी को वहाँ देखकर हैरान रह जाता है। वह उनके पैर छूता है और अच्छी तरह से उनसे मिलता है। कुछ देर बातें करने के बाद सभी मिलकर डिनर करते हैं, पर साथ साथ बातों का दौर चलता ही रहता है। थोड़ी देर बाद गरिमा और सुमन जी के स्कूल और कॉलेज की बातें शुरू हो जाती हैं। तभी राजेश जी आहान और माही से कहते हैं, बेटा आप दोनों थक गए होंगे, आप थोड़ी देर आराम कर लो। इनकी बातें तो पूरी रात ऐसे ही चलती रहेंगी। आहान उठकर चला जाता है क्योंकि वो वाकई बहुत थक गया था। लेकिन माही अपने माँ पापा के पास ही बैठी रहती है। बातें करते करते वो वहीं उनके पास ही सो जाती है। गरिमा जब देखती हैं कि माही सो गई है तो वो उसके माँ पापा से कहती हैं, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। सुमन, कहो गरिमा, ऐसी क्या ज़रूरी बात है। गरिमा, अगर आप दोनों को सही लगे तो मैं चाहती हूँ कि माही हमेशा हमेशा के लिए इस घर में आ जाए, मेरे आहान की दुल्हन बनकर। राजेश, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि माही की शादी आहान जैसे समझदार और सुलझे हुए लड़के के साथ हो। लेकिन इसमें मेरी माही की मर्जी बहुत ज़रूरी है। आज तक हमने अपना कोई फैसला माही पर नहीं थोपा। अगर माही हाँ कर दे तो हमें भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। सुमन, क्या आहान इस रिश्ते के लिए राज़ी है। गरिमा, हाँ सुमन, मैंने आहान से बात कर ली है, वो इस रिश्ते के लिए तैयार है। बस अब तो माही की राय जाननी बाकी है। मैं खुद उससे बात करने वाली थी, फिर मैंने सोचा वो अपने दिल की बात आपको बेझिझक बता पाएगी, इसलिए मैं चाहती थी कि आप जल्दी ही लखनऊ आ जाएं। सुमन, गरिमा तुम फिक्र मत करो, हम कल ही माही से बात करेंगे। राजेश, चलो भाई थोड़ी देर सो जाते हैं, बाकी बातें कल कर लेंगे। अगली सुबह माही देर तक सोती रही। फिर सुमन जी उसे उठाने लगीं। माही बेटा उठो, आज हॉस्पिटल नहीं जाना है क्या। माही, बिल्कुल नहीं, मेरे माँ पापा इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आए हैं और मैं हॉस्पिटल चली जाऊँ, बिल्कुल नहीं। पापा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। नाश्ते के बाद उसके माँ पापा उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, माही बेटा आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। माही, किस बारे में पापा। पापा, बेटा मैं आपसे जो पूछूंगा आप खोलकर उसका जवाब दोगे। आपके मन में जो हो हमें निसंकोच बताइए। माही, लेकिन बताइए तो। पापा, बेटा हम आहान से तुम्हारी शादी का सोच रहे हैं, अगर तुम इसके लिए राज़ी हो तो सोच लो, फैसला तुम्हारा ही होगा। माही कुछ देर चुप रहती है, फिर उनसे कहती है, आपने जो मेरे लिए सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। माही के माँ पापा यह सुनकर खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। वो भी अपनी बेटी को ज़िंदगी में आगे बढ़ते देखना चाहते थे।
उसके माँ पापा गरमा को ये बात बताते हैं। यह सुनकर गरमा जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उनके बेटे की शादी का सपना सच होने जा रहा था। वो आहन के पास जाती हैं और खुशी से उसे गले लगाकर कहती हैं, माही ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। आहन मन ही मन कहता है, हाँ तो उन्हें करनी ही थी, और मुस्कुरा देता है। फ्लैशबैक। हॉस्पिटल से माही घर के लिए निकल रही होती है तो आहन उससे कहता है, थैंक यू, अगर आप ना होती तो मैं अकेले माँ को कैसे संभाल पाता। माही, इट्स ओके सर, आपको ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात कहूँ सर, आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें ज़रा सी तकलीफ़ में आप नहीं देख सकते। फिर उनकी बात मान क्यों नहीं लेते आप? कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग रही हैं वो आपसे, वो बस आपकी खुशी ही तो चाहती हैं। आहन, सीरियसली मिस माथुर, आप चाहती हैं कि माँ के कहने पर शादी कर लूँ? एक ऐसी शादी जिसमें शायद प्यार के लिए कभी कोई जगह ना हो। ऐसी शादी करके मैं अपने साथ साथ उस लड़की की ज़िंदगी भी ख़राब कर दूँ जो मेरे साथ इस रिश्ते में जुड़ेगी। और ऐसी कौन सी लड़की होगी जो ये जानते हुए कि इस रिश्ते में प्यार मुमकिन नहीं है, फिर भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। माही, मैं ऐसी लड़की हूँ जो सब कुछ जानते हुए भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ। आहन, आप पागल तो नहीं हो गई हैं मिस माथुर? आपको पता भी है आप क्या बात कर रही हैं? माही, मैंने बहुत सोच समझ कर ये बात कही है आपसे। आहन, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आप ऐसा क्यों करेंगी? क्यों? माही, मेरी अपनी वजह है सर, मैं भी किसी से प्यार करती हूँ। आहन, अगर आप किसी से प्यार करती हैं तो शादी मुझसे क्यों? माही, क्योंकि मेरी फीलिंग्स एक तरफ़ा है। मैं अपने बचपन के दोस्त कबीर से बहुत प्यार करती हूँ, पर उसके लिए यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है। माँ पापा चाहते हैं कि मैं जल्दी ही शादी कर लूँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, पर इतना आसान नहीं होता है ना सर। अपने जहन से किसी एक को निकाल कर किसी दूसरे को जगह देना, शायद यही कंडीशन आपकी भी है। अगर हम शादी करते हैं तो हम दोनों पर इस रिश्ते का कोई दबाव नहीं होगा और हमें अपने आप को संभालने के लिए वक्त मिल जाएगा, और इस तरह हम हमारे अपनों को इस जहनी तकलीफ़ से निकाल कर उनको उनके हिस्से की खुशी दे सकते हैं। आहन, कुछ देर सोचकर, शायद आप ठीक कह रही हैं मिस माथुर, मुझे मंजूर है, पर आप श्योर हो ना इस बारे में? अगर आप दोबारा इस बारे में सोचना चाहती हैं तो? माही, नहीं सर, आई एम 100% श्योर सर। इतना तो मैं आपको जान ही चुकी हूँ कि आपके साथ मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आहन, ठीक है मिस माथुर, मैं माँ से इस बारे में बात करूँगा। फ्लैशबैक एंड। माही कबीर को फ़ोन पर बताती है कि माँ पापा यहाँ आए हुए हैं। वो शाम को उसे मिलने के लिए बुलाती है। शाम को कबीर आकर अंकल आंटी से मिलता है और अचानक उनसे आने की वजह पूछता है, तो माही के पापा उससे कहते हैं कि हम तो यहाँ अपनी बेटी से मिलने आए थे, हमें नहीं पता था कि यहाँ आकर हमें इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। कबीर हैरानी से, खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? सुमन जी, ये तो तुम्हें माही ही बताएगी। कबीर, माही बताओ ना, ऐसी क्या बात है? माही, तुम चलो तो सही, फिर ही मैं कुछ बताऊंगी। माही उसे लेकर बाहर जाती है और उसे बताती है, माँ पापा ने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है शादी के लिए और मैंने हाँ कर दी है। कबीर, माही तुम ये क्या कह रही हो? यूं ही तुम अचानक किसी से भी शादी कैसे कर सकती हो? माही, ऐसे किसी से भी नहीं, माँ पापा उसे जानते हैं, मैं उसे जानती हूँ, और कबीर तुम भी उसे जानते हो। कबीर, मैं जानता हूँ, कौन है वो? माही, डॉक्टर आहान मल्होत्रा। कबीर, रियली माही, तुम आहान से शादी कर रही हो? माही, क्यों, क्या प्रॉब्लम है उनसे शादी करने में? कबीर, नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, अच्छा लड़का है आहान, पर यह सब अचानक से कुछ समझ नहीं आ रहा। माही, क्या तुम आहान को पसंद करती हो? माही, हाँ शायद। कबीर, वाह, जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम आहान को पसंद करती हो तो 1000 बार मुझे सेटअप बोला और अब उससे शादी करने को तैयार हो। माही, मुझे लगा कि तुम ये बात सुनकर खुश होगे, पर तुम तो सवाल पर सवाल कर रहे हो यार। कबीर, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम इस बात से खुश हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ। कबीर हमेशा माही के हर फैसले में माही के साथ खड़ा रहेगा। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए माही,
दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। माही मन में सोचती है कि तुम्हें इस बात का यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी था कबीर कि मैं खुश हूँ, फिर ही तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। गर्मा जी आहान को हॉस्पिटल में फ़ोन करती हैं और कहती हैं, आहान तुम जल्दी घर आ सकते हो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। आहान, माँ ऐसी क्या ज़रूरी बात है जो आप अभी घर बुला रही हो? गर्मा, आहान घर आओगे तो सब पता लग जाएगा। और सुनो, माही को भी अपने साथ लेकर आना, मुझे तुम दोनों से ज़रूरी बात करनी है। आहान, लेकिन माँ। गरिमा, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, तुम दोनों जल्दी घर आओ फिर बात करते हैं। आहान और माही जल्दी जल्दी घर पहुँचते हैं। गर्मा जी, सुमन जी, राजेश जी और कबीर सब वहाँ मौजूद होते हैं। आहान गर्मा जी से पूछता है, क्या हुआ माँ, आपने इतनी जल्दी में हमें क्यों बुलाया? माही, आंटी आपको क्या ज़रूरी बात करनी है? राजेश जी, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा तो सब्र करो। माही की माँ उसके पापा से कहती हैं, बस अब बता भी दीजिए और तंग मत कीजिए बच्चों को। तभी कबीर कहता है, ज़रूरी बात यह है कि हम सब ने मिलकर आप दोनों के लिए सरप्राइज़ प्लान किया है। माही, कैसा सरप्राइज़ कबीर? कबीर, वो एक्चुअली आज हमने तुम दोनों के लिए एक छोटी सी सरप्राइज़ पार्टी रखी है, तुम दोनों की एंगेजमेंट की। माही, माँ पापा आप मजाक कर रहे हो ना? राजेश जी, बिल्कुल नहीं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आहान, लेकिन माँ ऐसे अचानक इतनी जल्दी? गर्मा जी, क्या इतनी जल्दी, मेरा बस चले तो मैं आज तुम्हारी शादी ही करवा दूँ। कबीर, चलो चलो अब और टाइम वेस्ट मत करो यार, आप दोनों के कपड़े तैयार हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। आहान और माही सबके कहने पर तैयार होने चले जाते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। शाम हो चुकी है और मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। पूरे घर को अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है। तभी वहाँ राहुल, यश, रिया, सोनिया और अंजलि भी पहुँच जाते हैं। गर्मा जी उन्हें इनवाइट किया था, वो जानती थी ये सब माही के अच्छे दोस्त हैं। वे सब गर्मा जी से मिलने के बाद माही के पास पहुँच जाते हैं। माही उन सबको वहाँ देखकर बहुत खुश हो जाती है। अंजलि, माही अब तुम क्या कहोगी, अब कौन सी सफाई पेश करोगी? अब तो तुम मिस्टर हैंडसम के साथ शादी करने वाली हो, अब तो हम हक से तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारे उसका नाम जोड़ सकते हैं ना? यस, अरे इन दोनों के दिल का कनेक्शन तो पहली मुलाकात से ही जुड़ गया था, बस इन्होंने ही समझने में इतनी देर लगा दी। सोनिया, वैसे यार तुम दोनों बड़े छुपे रुस्तम निकले, किसी को अपने बारे में भनक भी नहीं लगने दी। माही, बस हो गया आप सबका, कुछ रह तो नहीं गया? वैसे आप सबकी खुशफहमी दूर कर दूं कि हमारी अरेंज मैरिज हो रही है, ना कि लव मैरिज। रिया, क्या पता लव को अरेंज बना दिया गया हो। तभी वहाँ कबीर आ जाता और माही को देखकर कहता है, माही, माही तुम क्या लग रही हो यार, आज तो तुम्हें देखकर आहान की छुट्टी हो ही जाएगी। माही, बस अब तुम शुरू मत हो जाना प्लीज़। वो उसे अपने दोस्तों से मिलवाती है, फिर सभी माही को हॉल में ले जाते हैं। तब तक आहान भी वहाँ आ जाता है। दोनों को एक साथ बिठाया जाता है। पल भर के लिए दोनों की नज़रें मिलती हैं, फिर जल्दी से दोनों अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लेते हैं। दोनों एक साथ बैठे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। गर्मा जी दोनों की अंगूठियाँ ले आती हैं, दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। सारे हाल में तालियों की आवाज़ गूंज जाती है। सारे फ्रेंड्स मिलकर हुटिंग करते हैं। सारा माहौल खुशनुमा हो जाता है। फिर संगीत की धुन पर सभी नाचना शुरू कर देते हैं। कबीर माही और आहान को भी ले आता है। सभी नाचते हुए खुशियों के रंग में रंग जाते हैं। अगली सुबह शादी की तारीख निकलवाने के लिए गर्मा जी पंडित जी को बुलाती हैं। पंडित जी शादी के दो शुभ मुहूर्त बताते हैं, एक 10 दिन बाद का और दूसरा 3 महीने बाद का। गर्मा जी, 3 महीने तो बहुत ज़्यादा है, इतना इंतज़ार मुझसे तो नहीं होगा। अगर हम 10 दिन बाद वाले मुहूर्त में शादी हो जाए तो कैसा रहेगा? आप क्या कहते हैं भाई साहब? आहान, लेकिन माँ इतनी जल्दी शादी? माही, वाकई ये तो बहुत जल्दी है। राजेश जी, जल्दी तो है पर बेटा क्योंकि तुम यहीं रह रही हो, सगाई के बाद 3 महीने रुकना ठीक नहीं रहेगा। लोगों को 100 बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। गर्मा जी, माही बेटा आपको 10 दिन बाद शादी करने में कोई प्रॉब्लम है? कोई बात है तो बताओ। माही, नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सुमन जी, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम्हें 10 दिन बाद शादी करने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
हम क्यों बेकार में लोगों को बातें बनाने का मौका दें। माही, ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। राजेश जी, आहान तुम बताओ बेटा, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में। आहान, अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। गर्मा जी, चलो ठीक है फिर 10 दिन बाद वाले मुहूर्त में शादी फाइनल करते हैं। माही के माँ पापा और गर्मा जी ने शादी लखनऊ में ही करने का फ़ैसला लिया ताकि आहान और माही को काम और शादी की तैयारियां दोनों को हैंडल करने में कोई दिक्कत ना हो। माही के माँ पापा आज ही वापस घर जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि वहाँ जाकर उन्हें कई ज़रूरी काम निपटाने थे और आस पड़ोस रिश्तेदारों को शादी का न्योता भी देना था। वो कबीर को कहते हैं कि उसे यहाँ आज से ही तैयारियाँ शुरू करनी है। वो नहीं चाहते थे कि उनकी इकलौती बेटी की शादी में कोई भी कमी हो। हम जल्द ही सारे काम निपटा कर आएंगे। कबीर, अंकल आप निश्चिंत होकर जाइए, यहाँ की टेंशन आप बिल्कुल ना लें। मैं सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लूँगा। आखिर मेरी भी सबसे प्यारी दोस्त की शादी है। राजेश जी, जानता हूँ बेटा, जिस तरह तुमने सगाई की तैयारियाँ इतने अच्छे से की थी वैसे ये भी संभाल लोगे। थैंक यू बेटा। कबीर, अंकल आप भी ना, कभी बेटा बोल रहे हो, कभी थैंक यू बोलकर पराया कर रहे हो। आहान अपने कमरे में मन ही मन सोच रहा है, ये सब क्या हो रहा है। जानता था ये सब होगा, पर इतनी जल्दी। ज़िंदगी भी अजीब है, जिसके साथ तमाम उम्र गुजारने के सपने देखे उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना पाया, और जो ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रही है उसे ठीक से कभी जाना ही नहीं। पता नहीं क्या होगा इस शादी का फ्यूचर। बस इतनी ही कोशिश होगी मेरी कि मेरी वजह से मिस माथुर या अपने किसी को कोई भी तकलीफ़ ना हो। इधर माही अपने सोच में गुम है। शादी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला, एक ऐसा फैसला जो अपनों की खुशियों के लिए लिया गया है। कोशिश करूँगी कि एक जानकर भी अनजाने हमसफ़र के साथ शादी और उससे जुड़े हर एक रिश्ते की खुशियों को बरकरार रख पाऊँ। माही सोच रही होती है, तभी वहाँ कबीर आ जाता है और उससे कहता है, क्या सोच रही हो माही। माही, कुछ नहीं, सब इतनी जल्दी हो रहा है तो बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है। कबीर, माही, यह घबराहट तो एक मीठा एहसास है जो शादी से पहले हर लड़की को होता है। बस तुम तो अपनी शादी का हर पल एंजॉय करो। ये पल ज़िंदगी के सबसे ख़ास पल होते हैं। ये पल दोबारा ज़िंदगी में नहीं आते। माही, तुम्हें इन सब के बारे में बहुत नॉलेज है, ऐसा करो तुम भी शादी कर लो। कबीर, ठीक है, तुम मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लो, हम दोनों एक ही दिन शादी कर लेते हैं। माही, बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। कबीर, वैसे मैं तुमसे कोई बात ही करने आया था। मैंने आहान को भी बुलाया है, वो बस आता ही होगा। आहान भी वहाँ आ जाता है तो कबीर उन दोनों से कहता है, आप दोनों को तो पता है कि कल संडे है, तो आप दोनों को कल शादी की शॉपिंग के लिए जाना है। इससे आप दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा और शॉपिंग भी हो जाएगी। आहान, अगर तुम भी साथ चलो तो मुझे और मिस माथुर को बहुत अच्छा लगेगा। कबीर, पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक़ नहीं है। तो आप दोनों अच्छे बच्चों की तरह शॉपिंग करने जाओ, और हाँ, थोड़ा टाइम से निकल जाना, शादी में दिन ही कितने बचे हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ, गुड नाइट, एंजॉय। कहकर वहाँ से चला जाता है। आहान, तो हम भी चलते हैं, कल मिलते हैं, आप तैयार रहिएगा। माही, जी मैं तैयार रहूँगी। आहान, ओके, गुड नाइट। माही, गुड नाइट। अगली सुबह आहान तैयार होकर नाश्ता कर रहा होता है तो उसकी माँ उससे कहती है, आहान जल्दी करो बेटा, शॉपिंग में काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि मेहंदी, हल्दी, संगीत सभी के लिए ड्रेस सिलेक्ट करनी है। आहान, माँ इतना सब हम अकेले कैसे कर पाएंगे। ऐसा करो आप भी हमारे साथ चलो। गर्मा जी, आहान मुझे बहुत काम है, शॉपिंग के नाम पर तुम्हारे बहाने शुरू हो जाते हैं। माही तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। और सुनो, अच्छे से शॉपिंग करवाना मेरी बहू को, और हाँ, उसे ज़्यादा परेशान मत करना। आहान, हाँ, जैसे मैं तो उन्हें परेशान ही करता रहता हूँ। यह कहकर वहाँ से निकल जाता है। माही तैयार होकर आहान का इंतज़ार कर रही होती है। उसने सिंपल सा अनारकली सूट डाला हुआ था और बालों में हाई पोनी की हुई थी। सादगी में भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। तभी आहान वहाँ आता है और दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। दोनों को बहुत अजीब लग रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करें।
आहान बात की शुरुआत करते हुए कहता है कि कहाँ चलना है। माही, मतलब शॉपिंग करने, और कहाँ? आहान, आई मीन टू से कौन से शॉपिंग मॉल में चलना है? माही, ओह, मुझे तो यहाँ के शॉपिंग मॉल के बारे में कुछ खास नहीं पता। आपको जहाँ सही लगे वहीं ले चलिए। आहान, मैंने सोचा शायद आपने कुछ सोच रखा हो, इसलिए पूछा था। आहान एक बड़े शॉपिंग मॉल के बाहर गाड़ी रोकता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। माही आहान से पूछती है कि पहले मेल सेशन में जाना है या फीमेल सेशन में। आहान, पहले आप ही शॉपिंग करें, वैसे भी लड़कियों को ज़्यादा टाइम लगता है यह सब सिलेक्ट करने में। माही अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट करती है। आहान भी उसकी मदद करता है। ऐसा करते हुए काफ़ी समय लग जाता है। माही को भूख लग जाती है तो वो मन में सोचती है, आहान कैसे हो आप? शॉपिंग करने आए हो तो शॉपिंग ही करते रहोगे क्या? ये नहीं कि अपनी बुढ़ी वाइफ के साथ पहली बार आए हो तो कम से कम इतना ही पूछ लो कि कहीं उसे भूख तो नहीं लगी। तभी आहान कहता है, आपकी शॉपिंग लगभग हो गई है तो पहले हम कुछ खा लें, काफ़ी टाइम हो गया है, आपको भी भूख लगी होगी ना। माई हैरानी से आहान की तरफ देखती है और सोचती है, इन्हें मन की आवाज़ भी सुनाई दे जाती है क्या? आहान, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हैं आप मुझे? माई जल्दी से अपने आप को संभालती है और कहती है, नहीं कुछ नहीं, चलिए मुझे भी भूख लगी है। दोनों फूड कोर्ट की तरफ चले जाते हैं। आहान तो कुछ हेल्दी खाना मंगवाता है पर माई पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है और बड़े मज़े से खाती है। आहान उसे ऐसे खाते देखकर माई से कहता है, आपको देखकर लगता नहीं कि आप डॉक्टर बनने वाली हैं। आप खुद ऐसा खाना खाती हैं तो अपने पेशेंट को क्या एडवाइस देंगी? माही, देखिए मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ पर पिज़्ज़ा खाना नहीं, बिकॉज़ आई लव टू ईट पिज़्ज़ा। और मैं अपने पेशेंट को यही एडवाइस दूंगी कि दोपहर को भी आपको पिज़्ज़ा खाने के बाद दवा खानी है और रात को भी पिज़्ज़ा खाने के बाद। आहान उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है, फिर तो आपके पास पेशेंट की लाइनें लग जाएंगी। ऐसी अनोखी डॉक्टर उन्हें और कहाँ मिलेगी। दोनों हंसने लग जाते हैं। माही आहान को हंसते हुए देखकर कहती है, सर आप ऐसे ही हंसते रहा कीजिए, अच्छे लगते हैं। आहान, अब चलें, बाकी की शॉपिंग कंप्लीट कर लें। जब वो वहाँ से निकलने लगते हैं तो आहान उससे कहता है, वैसे आज आप भी बहुत अच्छी लग रही हो। माही शर्माकर मुस्कुरा देती है और फिर दोनों फिर से शॉपिंग करने लग जाते हैं। कबीर के साथ रेहान भी इस प्रोजेक्ट में उनके साथ काम कर रहा है। कबीर और रेहान एक साथ ही काम कर रहे हैं। माही की शादी की वजह से कुछ दिन रेहान ही ज़्यादा काम संभाल रहा है। कबीर और रेहान दोनों किसी ज़रूरी काम से जा रहे होते हैं। कबीर को घर जाकर बाकी काम भी देखने थे, इसलिए उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा रखी थी। तभी उसकी गाड़ी एक स्कूटी को टक्कर मार देती है। दोनों नीचे उतरकर देखते हैं कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ। तभी सामने से एक लड़की आती है और स्कूटी उठाते हुए कहती है, ओए अंधे हो, दिखाई नहीं देता क्या? रेहान, ओए मैडम फालतू मत बोलो, इतना ही प्यार है अपनी स्कूटी से तो सड़क के बीचों बीच क्यों खड़ी कर दी? लड़की, लगता है वाकई तुम्हारी आंखें खराब हैं, ये तुम्हें सड़क का बीचों बीच लग रहा है। एक तो गलती करते हो, उल्टा मुझे ही सुना रहे हो। कबीर तो बस एकटक उस लड़की को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। उसे उन दोनों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। वो तो बस उस कत्थई आंखों वाली लड़की जो बार बार चेहरे से बाल हटा रही थी और अपने गुलाबी होंठों से न जाने क्या क्या बोले जा रही थी, उसी में खोया हुआ था और मुस्कुरा रहा था। तभी रेहान का ध्यान कबीर पर जाता है और वो बोलता है, अरे यार तू क्या मुस्कुरा रहा है? ये लड़की कब से मेरा दिमाग खा रही है। कबीर मुस्कुराकर उस लड़की से कहता है, वी आर सॉरी, हमें देखकर गाड़ी चलानी चाहिए थी। रेहान, ओए तू ये क्या बोल रहा है? कबीर, रेहान तू गाड़ी में बैठ, मैं इसकी तरफ से सॉरी कहता हूँ। कबीर उस लड़की से कहता है। लड़की इट्स ओके कहकर वहाँ से निकल जाती है और कबीर उसे देखता ही रह जाता है। रात को कबीर जैसे ही सोने के लिए आंखें बंद करता है, उस लड़की का चेहरा उसकी आंखों के आगे आ जाता है और वो मुस्कुराने लगा। उसको मुस्कुराता देखकर रेहान कहता है, क्या बात है भाई, किस बात पर इतना मुस्कुराया जा रहा है? कबीर, कुछ नहीं यार। रेहान, वैसे जब से उस स्कूटी वाली से मिले हो तब से मुस्कुराए जा रहे हो, कहीं पहली नज़र वाला प्यार तो नहीं हो गया है तुझे मेरे भाई? कबीर, यार जब से उस लड़की को देखा है उसका चेहरा मेरी आंखों से जा ही नहीं रहा है।
बार बार उसका ख्याल मेरे जहन में आता है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अगर उसके और मेरे बीच कोई कनेक्शन है तो दोबारा हमारी मुलाकात ज़रूर होगी। तब तक इस बारे में आगे का सोचना नहीं है मुझे। रेहान, ठीक है यार, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर, पर कोई बात अपने यार से मत छुपाइयो। सभी शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। माही के माँ बाप भी वापस आ चुके हैं। सभी तैयारियों के बीच माही और कबीर की शरारतें भी लगातार जारी हैं। उन्हें पता था कि ये लम्हे दोबारा उनकी ज़िंदगी में नहीं आने वाले। कभी दोनों खूब मस्ती करते, कभी कभी बहुत इमोशनल होकर उदास हो जाते। वे इन पलों की यादों को अपने अंदर समेट लेना चाहते थे। आज माही और आहान का संगीत है। संगीत का प्रोग्राम एक रिसोर्ट में रखा हुआ है। पूरा रिसोर्ट रोशनी से जगमगा रहा है। मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया है। कुछ ही देर में आहान और माही को वहाँ लाया जाता है। सभी की नज़र उन पर टिक जाती हैं। वे दोनों बहुत जच रहे थे एक साथ। गर्मा जी दोनों की नज़र उतारती हैं। माही के माँ पापा की आंखें भी खुशी से नम हो जाती हैं। तभी स्टेज पर एक लड़की एक रिंग करते हुए कहती है, हेलो दोस्तों, इंतज़ार ख़त्म हुआ। स्वागत है आप सबका संगीत की इस हसीन शाम में। तो पेश करते हैं आज की पहली पेशकश, जो कि दूल्हा दुल्हन के फ्रेंड्स मिलकर करेंगे। ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तभी स्टेज पर आहान के कुछ दोस्त और माही के दोस्त राहुल, यश, सोनिया, रिया, अंजलि आते हैं और म्यूजिक के साथ डांस शुरू हो जाता है। गाना ख़त्म होते ही पूरा हाल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा और फिर वो लड़की स्टेज पर आई और बोली, अब बारी है घर के बड़ों की। वो स्टेज पर आए और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दें। अब स्टेज पर घर के बड़े मौजूद थे। गाना शुरू होते ही उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। गाना ख़त्म होने पर माही और आहान उनके गले मिले और उनसे आशीर्वाद लिया। फिर एंकर ने अगली परफॉर्मेंस अनाउंस की। हमारी दुल्हन के दोस्त उनसे कुछ कहना चाहते हैं, तो तालियों से स्वागत कीजिए। स्टेज पर कबीर आता है, गाने के साथ डांस शुरू कर देता है। माही और कबीर दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी एंकर स्टेज पर आती है और कहती है, दिल थाम के दोस्तों, अब बारी है उनकी जिनका हम सबको इंतज़ार था। ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे दूल्हा दुल्हन का। सबकी निगाहें माही और आहान पर रुक जाती हैं। वे दोनों स्टेज पर आते हैं। तालियों सीटियों की आवाज़ से सारा हाल गूंज उठता है। तब म्यूजिक शुरू हुआ और दोनों ने डांस करना शुरू किया। गाना ख़त्म होते ही तालियां बज उठीं। माही और आहान ने अपने बेतासा धड़कते दिल को बड़ी मुश्किल से संभाला। संगीत ख़त्म होने पर सभी ने खाना खाया। धीरे धीरे सारे मेहमान भी चले गए। संगीत के अगले दिन मेहंदी का फंक्शन भी बहुत अच्छी तरह से हुआ। माही के हाथों में आहान के नाम की मेहंदी लग चुकी थी और आहान ने भी माही के नाम का एम लिखवाया। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार था। हल्दी के बाद आहान और माही दूल्हा दुल्हन बनकर बहुत प्यारे लग रहे थे। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सारी रस्मों और रीति रिवाजों को निभाते हुए दोनों की शादी संपन्न हो गई। आज से वो पति पत्नी हो चुके थे। उन्होंने अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया और अपने नए सफ़र की ओर कदम बढ़ा लिए। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।